आज के हिंदू एडिटोरियल में ये पहला आर्टिकल जो है डिसाइफरिंग द कैंपेन फाइनेंसिंग इन कर्नाटका, इसके बारे में है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे मोस्टली जो है वो करोड़पति का ही वर्चस्व देखने मिलता है। मोस्टली जो पैसे वाले लोग हैं वही लेजिस्लेटिव असेंबली तक पहुँच पाते हैं। तो इसमें बेसिकली कर्नाटका के बारे में डिटेल्स बताई गई हैं कि किस तरीके से जितने भी ऑल ओवर द इंडिया लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स है, सबसे ज़्यादा करोड़पति या पैसे वाले जो है वो कर्नाटका से ही आते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली पैसों के बारे में यहाँ बात की गई है। ये वाला आर्टिकल जो बात कर रहा है यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो यहाँ पर जो नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं, जो भी नॉन रूलिंग पार्टीज़ हैं, वो सारे लोगों को एक साथ आने के लिए बोला गया है अगर उन लोगों को बीजेपी के सामने खड़ा रहना। तो अदरवाइज अभी जो बीजेपी है वो काफ़ी पावरफुल पोजीशन में है, लेकिन जो नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं जो अपने टेन्योर के लिए लड़ रही हैं, जिनका भी वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उनको एक साथ आने की यहाँ पे सलाह दी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर देखिए जो दलित के बारे में बात की गई, क्योंकि आज अम्बेडकर जयंती है, तो यहाँ पर दलित से रिलेटेड या फिर जो शेड्यूल कास्ट है उनसे रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल्स आए हुए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से जो इनका ग्रोथ हुआ है ओवर द टाइम, उसके बारे में सारी जर्नी दी गई है कि कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इन लोगों को ग्रोथ के ऑप्शंस मिले हैं, फिर प्रोफेशन में काफ़ी ग्रोथ हुआ है और सोसाइटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। जॉब्स में रिजर्वेशन बहुत सारी जगहों पे होता है, और एजुकेशन में तो अब तो कोई भेदभाव रह नहीं गया, वहाँ पर भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और बहुत सारी जगहों पर रिजर्वेशन भी रहता है। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। न्यूट्रल नॉट पैसिव, यहाँ पर जो यूक्रेन के अभी डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत आए हुए हैं, एमाइन ज़ैपारोवा, ये इंडिया आए हुए हैं और ये इंडिया से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये यूक्रेन के जो इन्वेजन किया हुआ है यहाँ पर उसको हेल्प करें। यूक्रेन में जो इन्वेजन किया गया है रशिया के द्वारा, तो इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया इनकी हेल्प करेगा, क्योंकि पहले भी जब इंडिया ने रशिया से ऑयल लेने की कंटिन्यूटी रखी हुई थी तब यूक्रेन थोड़ा सा नाराज था कि इंडिया जो है यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा है और रशिया के साथ टाइज स्ट्रॉन्गर करते हुए चला जा रहा है। लेकिन अभी जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर आए हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई नाराजगी नहीं दिखाई है और उन्होंने बोला है कि ये इंडिया का पर्सनल मैटर है कि वो अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाइज कैसे मेंटेन करता है बाकी जियो पॉलिटिक्स में, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो ग्रीम सिचुएशन है इसके ऊपर इंडिया जरूर ध्यान देगा और यूक्रेन की हेल्प करेगा। तो ये एक अच्छा सोच और अच्छी बात कह सकते हो जो यूक्रेन के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने सामने रखी है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर एआई के बारे में आया हुआ है कि अभी जो नया एआई काफ़ी चर्चे में चल रहा है, जैसे कि अभी चैट जीपीटी आपने सुना होगा, चैट जीपीटी भी काफ़ी फेमस हो रखा है। तो अभी अगर ज़्यादा से ज़्यादा एआई चीज़ें चलने लगेंगी तो जो रेगुलेटरी सिस्टम है क्या वो इक्विप्ड है इसको डील करने के लिए, क्योंकि वैसे ही पहले से जो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है तो उसकी वजह से जो क्राइम्स हो रहे हैं उसको उससे ही काफ़ी प्रॉब्लम देखने मिलती है। अगर एआई आ जाएगा तो उससे क्या क्या चीज़ें देखने मिलेगी और क्या हमारी जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो उससे डील करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर एआई के बारे में काफ़ी बातें की गई हैं कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजिकली सारी चीज़ों को इंप्रूव करेगा और टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट की तरफ मूव कर रहा है। तो हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है कि कैसे विद द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन, विद द इवोल्यूशन ऑफ द टाइम टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई है और ये मैनकाइंड की हेल्प ही की है इसने। तो जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन की एट द एयरपोर्ट की बात की गई है, किस तरीके से हेल्प करता है हमें काफ़ी जो इलीगल काम करने वाले उनको पकड़ने में, और काफ़ी मतलब जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं उनकी काफ़ी हेल्प होती है इससे। तो जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और आगे बात की गई कि क्या हमारी जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो इक्विप्ड है, अगर प्राइवेसी का हनन होगा तो उसको कैसे डील किया जाएगा, और जो थ्रेट हो सकता है एआई से उसको कैसे डील किया जाएगा। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो मोस्ट ऑफ दी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वही इसमें डील करी, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, मेटा है, फेसबुक का। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देने की बात होगी, किस तरीके से रेगुलेशन इसका किया जाएगा, वो एक अभी क्रिटिकल पॉइंट बना हुआ है। और आगे अभी बात किया जा रहा है कि जो चाइना इसको कैसे हैंडल करेगा और चाइना का क्या इसमें बिहेवियर रह सकता है। तो चाइना का सबको ही पता है पहले से, जो चाइनीज फायरवॉल वो लगा के रखते हैं, यानी चाइना के जो यूजर रहते हैं वो कट ऑफ रहते हैं इंटरनेट से। उन्होंने सारा ही जो एप्लीकेशन है या इंटरनेट है उसकी कॉपी वहाँ बना रखी है, उनका अपना गूगल है, अपना यूट्यूब है, तो वो सारी चीज़ें अपनी खुद की चलाते हैं, तो उनकी डाटा लीकेज का कोई इशू नहीं है, उनका तो डाटा प्रोटेक्टेड है। आगे यहाँ पर भी बात की जा रही है कि जैसे जैसे ये एआई बढ़ेंगे तो जॉब लॉसेस का जो खतरा है, जो काफ़ी लोग अभी डर में है, उनको लग रहा है कि जो एक्जिस्टिंग जॉब्स है कहीं वो ना चली जाए। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि अगर एक जगह से जॉब जाएगी तो कई दूसरी जॉब्स को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, कई नई जॉब्स आएंगी। जैसे कंप्यूटर आने से लोगों को लगा था कि बहुत सारी जॉब चली जाएंगी, लेकिन फिर बहुत सारी नई जॉब्स आई, तो जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसको उसकी तरफ मूव किया जा सकता है। यहाँ पर वाइजैक में औरोरा देखा गया है। देखिए पानी में ऐसे लगता है लाइट जल रही है, लेकिन बेसिकली ये एक ऑर्गेनिज्म होता है, डाइनोफ्लैगेट ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये पानी में पाया जाता है और ये लाइट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि पानी में लाइट आ गई है, इसे औरोरा टर्म कहा जाता है। ये देखने में काफ़ी सही लगता है। तो इतने था आज के हिंदू